गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 15 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा नवम द्वितीय पाठ हम पढ़ रहे थे स्वर्णकाव्य, जिसके रचयिता श्री पद्म शास्त्री हैं। पद्म शास्त्री का एक कथा संग्रह है विश्व कथा शतकम, जिसमें कि अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग जगहों से 100 कथाओं का संग्रह किया गया है। यह खास हम जो पढ़ रहे हैं स्वर्णकाव्य, यह मूल रूप से बर्मा अर्थात कि म्यांमार की बहुत ही लोक प्रचलित कथा है। तो इसमें आपने पढ़ा, अब तक आपने क्या पढ़ा कि आपने पढ़ा कि एक जो है वो गरीब महिला का घर होता है। गरीब महिला का घर जो है एक गरीब महिला होती है। उसकी एक बेटी होती है जो कि सुंदर और समझदार होती है। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो एक गरीब महिला है, गरीब महिला की एक पुत्री है। गरीब महिला जो है वो क्या करती है कि एक दिन कुछ चावलों के दानों को सुखोती धोती है और वो गरीब महिला क्या करती है कि कुछ चावलों को जो है वो लेकर आती है थाली में सुखाने के लिए, और उनको जो है उस चारपाई पर जो है वो डाल देती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम इनका ध्यान रखना। तभी वहां पर जो है वो एक कौवा उड़ते हुए आ जाता है, जिसके सोने के पंख होते हैं और चांदी की चोंच होती है। वह बालिका उन चावलों का ध्यान रखती है, किंतु वो कौवा उड़ता हुआ आता है, उस चारपाई पर बैठ जाता है और चावल को खाना प्रारंभ कर देता है। जब उस बालिका ने देखा कि कौवा जो है बड़ा विचित्र है, इसके स्वर्ण पक्ष है और रजत चंचू है, अर्थात कि सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है, बालिका को बड़ा आश्चर्य होता है। और बालिका जब वो चावल खाने लगता है कौवा, तो बालिका जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देती है। बालिका को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि बेटा इन चावलों का ध्यान रखना, आप गरीब भी थे। तो वो बालिका रोते हुए कहती है कि तुम इन चावलों को मत खाओ, हम बहुत गरीब हैं। लेकिन वो कौवा जो है वो मानता नहीं है और हंसता हुआ जो उन चावलों को खाना प्रारंभ कर देता है। बालिका खूब मना करती है कि मेरी माँ गरीब है, तुम चावलों को मत खाओ। तो कौवा कहता है उस बालिका से कि माँ सुच, अर्थात शोक मत करो, चिंता मत करो, दुखी मत हो। तुम सुबह में एक काम करना, सूर्य उदय होने से पूर्व, कब? जब सूर्य उदय हो जाता है ना, उससे थोड़ी देर पहले गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा जो है, गांव के बाहर जो है वो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, तुम वहां पर जो है आ जाना।
मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। जब लड़की ने उस कौवे से ऐसी बात सुनी तो वो प्रसन्न हो जाती है और इस कारण से उसको जो है वो रात भर नींद भी नहीं आती। सुबह में सूर्योदय होने से पूर्व गांव के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा होता है। वहां पर जो है वो लड़की सूर्योदय होने से पूर्व ही जो है वो चली जाती है। अब वो लड़की सूर्योदय होने से पूर्व जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है उसको यह देखकर, बड़ा आश्चर्य होता है उसको यह देखकर कि पेड़ पर जो है बहुत ही बड़ा जो है वो महल बना हुआ था और सोने का बना हुआ था वो महल। बड़ा उसको जो है आश्चर्य होता है। तभी खिड़की में से जो है वहां से वो कौवा जो है वो झांकता है और कहता है, अरे तुम आ गई? तो बालिका कहती है, हाँ मैं आ गई। कौवा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो है वो एक सीढ़ी उतारता हूं जिसके द्वारा तुम ऊपर आ जाना। बालिका से पूछा गया कि तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो बालिका कहती है कि मैं तो गरीब माँ की पुत्री हूं, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। यह कहकर कौवा जो है वो तांबे की सीढ़ी को नीचे उतार देता है। तो यहां तक जो है आप लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए आपने यहां तक पढ़ा था पेज नंबर 8 सेकंड पैरा। अब कौवा पूछता है कि तुम जो है वो कौन सी सीढ़ी से आओगी? तो बालिका कहती है, मैं गरीब माँ की पुत्री हूं, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। किंतु कौवा जो है वो सोने की सीढ़ी को उतारता है। बालिका सोने की सीढ़ी से ऊपर जाती है। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। लंबे समय तक वह महल में विचित्र विचित्र वस्तुओं को देखती रही, क्योंकि महल जो था वो बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरों से सजा हुआ था। और आप जानते हैं कि महल या कोई बड़े घर होते हैं तो सजाने का सामान बहुत ही बेशकीमती होता है। तो बालिका जैसे ही उस घर में गई तो उसने देखा महल के अंदर बहुत ही सुंदर था, सोने का बना हुआ था और वो महल जो था वो विभिन्न कीमती वस्तुओं से, चित्रकारी से या चित्रों से जो है वो सजा हुआ था। कई देर तक बालिका जो है वो विचित्र वस्तुओं को देखती रही, जिससे कि वो महल सजा हुआ था। शांता विलोक्यम काका अवधर। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पूर्व लघु प्रांत श्राक्ष क्रियता वदत्वं स्वर्ण थाल्यां भोजनं करिष्यसि किंवा रजत थाल्यां उत ताम्र थाल्यां। थकी हुई लड़की को देखकर कौवे ने कहा कि भी ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो तुम जो है वो भोजन कर लो। तो तुम भोजन सोने की थाली में करोगी, चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में करोगी? उस कौवे ने उस बालिका को कहा। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, क्या कहा सुनिए, ताम्रस्थाल्याम एवं अहम भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा कि मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। अब क्या हुआ कि लड़की जब ऊपर गई महल में तो सबसे पहले तो उसने देखा कि महल जो था वो बहुत ही विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ था। लड़की बहुत थकी हुई थी क्योंकि रात भर सोई भी नहीं थी। जब कौवे ने देखा कि बालिका बहुत थकी हुई है तो उसने क्या किया, बालिका से पूछा कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी? तो बालिका कहती है
कि मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। तथा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई, बड़ा आश्चर्य में हो गई। यदा स्वर्ण काके स्वर्ण स्थालियां भोजनम परिवेशितम, परिवेशितम का मतलब होता है परोसना। परिवेशितम अर्थात की परोसना। लड़की बड़ी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उस कौवे ने जो है वो सोने की थाली में भोजन परोसा था। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज तक उस बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन जो है वो कभी भी नहीं किया। एक तो आश्चर्य हुआ उसको कि सोने की थाली में जो है वो भोजन लाकर दे रहा है कौवा। बड़ा आश्चर्यचकित जो है वो हो जाती है। जब वो खाना प्रारंभ करती है तो भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है उसे कि ऐसा भोजन उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया। काको अवदर, कौवे ने कहा, बालिके, अरे बालिका, अहम इच्छामि यत् तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। कौवा कहता है कि बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परम किंतु तव माती तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ जो है वो अकेली रह जाएगी। अतः तुम शीघ्रमेव गृह गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से घर जाओ। अब वो कौवा जो है वो सोने की थाली में भोजन लेकर आता है। बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं किया था। उसको बड़ा आश्चर्य होता है वो जब स्वादिष्ट भोजन करती है। उसके बाद में कौवा जो है वो कहता है कि ये बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव यहीं रहो, किंतु तुम्हारी माँ अकेली होगी, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरं तिस्र मंजूषा निसारयन्ता प्रत्यावदत्, तभी कौवा जो है वो एक कमरे में जाता है और वहां से जो है वो 3 संदूक लेकर आ जाता है। अब कौवा जो है वो एक कमरे में जाता है, कक्ष में जाता है, महल के कक्ष में जाता है और महल के कक्ष से जो है वो एक संदूक 3 संदूक लेकर आ जाता है। इत्युक्त्वा काकः, इतना कहकर जब कौवे ने कहा ना कि तुम्हारी माँ अकेली होगी, तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए, इतना कहकर काकः कक्षाभ्यन्तरात्, कौवा कमरे में से तीसरा मंजूषा 3 संदूक निस्सार्य लेकर आया। ताम प्रत्यवदत, और उस बालिका से कहा, बालिके, यथेच ग्रहण मंजूषा एकम, तुम्हें जो बक्सा या जो संदूक चाहिए वो एक तुम ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिका गतिता, बालिका ने सबसे छोटा संदूक लिया और कहा, इयत् एव मध्यम तांडुलानां मूल्यम्, बस इतना ही मेरे चावलों का मूल्य होगा। वहां पर बक्से तो 3 थे, एक बड़ा, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा, लेकिन बालिका ने जो है वो बिल्कुल भी लालच नहीं किया। कौवे ने कहा कि भी तुम्हें जो मर्जी हो वो तुम संदूक ले लो, तो उसने क्या किया कि ना तो बड़ा वाला लिया ना उससे छोटा वाला लिया, बल्कि जो सबसे छोटा था उसको उस बालिका ने ले लिया। अब वो बालिका जो है सबसे छोटा संदूक ले लेती है और कहती है कि बस इसी से जो है वो मेरा सारा मूल्य हो जाएगा। गृह आगत्य तया मंजूषा समुद्घटिता, घर आकर जब उसने उस संदूक को खोला, तस्याम महाहार्याणि हीरकाणि विलोक्यं सा प्रहर्षिता तदिना निमिका च संजाता, उसके पश्चात जो है वो घर आती है। घर आकर उसने जो है वो संदूक जो है वो खोला।
अब उस लड़की जब वो घर आ गई, छोटे से संदूक को उसने खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात इत्यादि निकले और वो बालिका बहुत प्रसन्न हो जाती है। देखते देखते जो है वो उनके जीवन में कई सारे परिवर्तन होते हैं। अब क्या है कि इतने समय से पहले जो है वो गरीब थे, घर में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था, और जब उनके संदूक में से खूब सारे हीरे जवाहरात निकल गए तो अब वो लड़की जो है बड़ी प्रसन्न होती है और उनको देखकर और धीरे धीरे उनके जो है वो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात कि वो लड़की वो सब जो थे वो थोड़े अमीर जैसे हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि समाज में रहते हुए मनुष्य के कई सारे मित्र होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव जो ईर्ष्या करते हैं। उसी गांव में जो एक जो है वो चालाक लड़की भी रहती थी। तो देखिए, तस्मिन् ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक दूसरी चालाक महिला रहती थी। चालाक थी वो बहुत ही। चलिए, अब क्या हुआ कि जब वो घर आ जाती है, सब कुछ ठीक होता है, कई दिनों तक ठीक चल रहा होता है, घर में जो है कई तरह के बर्तन वगैरह आ जाते हैं, घर भी अच्छा हो जाता है, खाने पहनने में भी कपड़े अच्छे पहनते हैं वो, क्योंकि उनको एक कौवे ने जो खूब सारा धन दिया था। उसी गांव में क्या है, उसी गांव में जो है वो एक चालाक वृद्धा रहती थी। इस तरह से जो है वो एक चालाक महिला रहती थी। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा, लुब्धा का अर्थ है लालची। तस्मिन् ग्रामे, उसी गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा वृद्धा निवसत। एक दूसरी जो है वो चालाक बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। अब वो जो महिला जो थी वो बहुत लालची थी। महिला की जो है वो एक लड़की थी, और वो लड़की भी जो थी वो बहुत ही क्या थी, चालाक थी। ईर्ष्या सर्वस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये गरीब थे पहले तो, और अब बहुत अमीर हो गए हैं। उस लड़की ने क्या किया कि सबसे पहले उस भोली लड़की से मित्रता करते करते फिर उसने एक दिन पूछ ही लिया कि बताओ तुम्हें इतना सारा धन कहां से मिल गया, तुम किस तरह से जो है वो अमीर हो गई। वो लड़की बेचारी बहुत ही क्या थी, भोली थी, और उसने स्वर्ण अर्थात की सोने के पंख वाले कौवे के विषय में सारी बात बता दी। सूर्य स्थापित तरुला निक्षेपित तयापि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। अब उसने उसकी मां को बताया, उसकी मां ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो जो लालची बुढ़िया थी, वृद्ध महिला थी, उसने भी ऐसे ही किया। चारपाई लगाई, चावल लेकर आई और अपनी बालिका से कहा कि तुम इन चावलों का ध्यान रखना। तस्मिन् ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उस गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी जो है वो एक जो है वो लालची पुत्री थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यावश वह उसने उस सोने के कौवे का सारा वृत्तांत उस भोली बालिका से जान लिया। सूर्य तपे ताम्बूला निक्षिप्याम। सूरज की धूप में चावलों को फैलाकर स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने अपनी बेटी को उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काका तम्नान भक्ष्यना। तब आप भी तथैव अकार्यता। तभी वहां पर जो है वो फिर से वही कौवा जो है वो उड़ते हुए वहां पर आ जाता
कहती है कि तुम चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। उसने भी ऐसा ही किया, कहा उसको। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकर निर्वस्ति प्रवाच। अब क्या हुआ कि उसने, लड़की ने जो है मना किया कि तुम चावल मत खाओ, तो वह हंसता हुआ चावल खाता है। तो वो कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भी जो है वो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, वहां आ जाना, मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। और आपको पता है कि वो जो लालची लड़की थी वो यही चाहती थी, वो लालची लड़की यही चाहती थी, उसने वह भी जो है वह लालची लड़की जो है सुबह सुबह में वहां पर चली जाती है। बस जैसा उस भोली लड़की के साथ हुआ वैसा उस के साथ भी हो रहा है। तथैव स्वर्ण पक्ष काकर तनुलर भक्ष्येन तत्रामपि तत्रे वकार्यता। जैसे ही वह कौवा चावल खाने लगा, उस लड़की ने उसको रोका। तब कौवे ने कहा कि तुम जो है गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, सूर्योदय होने से पूर्व वहां आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। गत्वा सा काक वीरभत्सरन्ति प्रवोवाचत। अब वह लड़की भी जो है वो जो लालची लड़की थी वो उस पेड़ के नीचे जाती है और बड़ी कर्कश ध्वनि में, मतलब कि बहुत ही बुरी भाषा में कहती है, हो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैया तांडुल मूल्य प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। अब वो लड़की जो है वहां पर जाती है पेड़ के नीचे और कौवे को कहती है, अरे दुष्ट कौवे, तुम मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रवीति, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथम स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तुम बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की। जब उस लड़की ने कहा कि अरे दुष्ट कौवे, तुम मेरे जो है चावलों का मूल्य दे दो, तो उस कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम बताओ सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी, किस सीढ़ी से तुम आना पसंद करोगी। गर्विता बालिका प्रोक्ता, वह घमंडी और लालची लड़की बोली, स्वर्णमय सोपाने अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस कृते ताम्रमय सोपान में प्रायच्छता। लेकिन कौवे ने कौन सी सीढ़ी उतारी उसके लिए? तांबे की सीढ़ी उस बालिका के लिए उतारी। उसके बाद में स्वर्ण काकस का भोजनम अपनी ताम्र भोजन एवं अकार्यता। उसके बाद में वो लड़की वहां पर जाती है, उसको बड़ा लालच करती है। फिर कौवा कहता है कि तुम किस थाली में भोजन करोगी? तो बालिका ने कहा कि मैं सोने की थाली में भोजन करूंगी। और वो फिर कौवा जो है वो तांबे की थाली में लाकर उसको देता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काके कक्षाभ्यंतर तीसरे मंजुषाम तत्परम समोक्षिप्यता। जब उसके जाने का समय होता है बालिका के, तब कौवा जो है वो 3 बड़े बड़े संदूक जो है वो 3 संदूक कक्ष से बाहर लेकर आता है। लोभा विष्टा सव्रतमा मंजुषा कृतवती। वह बालिका जो थी बहुत लालची थी और लालच के कारण उसने जो है वो बहुत बड़ा जो है वो संदूक उसने चुन लिया, बहुत बड़ा संदूक उसने उठा लिया। क्रम आगत्य साक्षिता यावत मंजुष उद्घाटयति। वह लड़की बड़ी प्रसन्न हुई और घर आकर जैसे ही उसने संदूक को खोला, तस्यां भीषण कृष्ण सर्प विलोकिता। तब उसने देखा कि उसमें जो है तब उसने देखा लड़की जब घर आती है तो उसने संदूक को खोला और खोलते ही उसमें से जो है वो एक काला सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभ से फलम प्राप्त। इस प्रकार से उस लालची लड़की ने अपने लोभ या लालच का फल प्राप्त किया। तदंतरं सा लोभ प्रत्यज्यता। उसके बाद में उसने जो है वो इस लोभ को अर्थात लालच को त्याग दिया। तो बहुत अच्छी कहानी थी। 2 बालिकाएं थी, एक ने अपने व्यवहार के कारण
बहुत सा धन प्राप्त किया अच्छे व्यवहार के कारण, और एक ने लालच के कारण जो है वो कृष्ण सर्वप्रथम काले सांप को देखा, और इस तरह से जो है वो अपने लालच का उसको फल मिल गया। तो इस तरह से ये कहानी जो पूर्ण होती है। तो आपको HW में होमवर्क में आपको हिंदी में इस कहानी को जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। कल का काम कुछ कर चुके हैं, तो आज जो है आप इस कहानी को जो है अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।